वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं आज क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज का टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $6000 की रेंज में अप्रैल में 12% बढ़ा बीटीसी। यूके के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने टोकनाइज्ड फंड्स के लिए अप्रूव किए नए रूल्स। यूएस में क्लैरिटी एक्ट के बड़े क्रिटिक सेनेटर टेलिस भी क्रिप्टो बिल के सपोर्ट में आए। मेटा ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए शुरू किया स्टेबल कॉइन पे आउट ऑप्शन। बिटकॉइन इस वक्त $6000 की रेंज पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों से प्राइस इसी जोन में। डेटा के मुताबिक यूएस स्पॉट ईटीएफ इन्वेस्टर्स का एवरेज बाइंग प्राइस $7600 है। वहीं जिन लोगों ने पिछले 1 से 3 महीने में बिटकॉइन खरीदा है उनका एवरेज प्राइस $75620 है, जो दिखाता है कि अब $75000 का लेवल मार्केट के लिए क्रूशियल सपोर्ट बन गया है, जिसे बीटीसी रिस्पेक्ट कर रहा है। बिटकॉइन में पिछले 24 घंटों में करीब $21 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। वैसे अप्रैल बिटकॉइन के लिए पिछले 1 साल में सबसे अच्छा महीना रहा है, जहां पर बिटकॉइन 12% बढ़ा है। यूके के फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने टोकनाइज्ड फंड्स के लिए नए रूल्स अप्रूव कर दिए। अब एसेट मैनेजर्स एक्जिस्टिंग फंड्स के अंदर ही ब्लॉकचेन यूज कर पाएंगे। एफसीए का कहना है कि ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन फंड मैनेजमेंट को ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। यूएस से क्लैरिटी एक्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वहां पर सेनेटर टॉम टेलिस, जो क्लैरिटी एक्ट के सबसे बड़े क्रिटिक थे, उन्होंने कहा है कि वो क्रिप्टो बिल को सेनेट में आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सेनेट चेयर से रिक्वेस्ट की है कि मार्कअप शेड्यूल किया जाए। टेलिस ने यह भी कंफर्म किया कि क्लैरिटी एक्ट पर स्टेबल कॉइन डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गए। मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नया पे आउट ऑप्शन लॉन्च किया है। अब क्रिएटर्स अपनी अर्निंग्स को क्रिप्टो वॉलेट्स में यूएसडीसी स्टेबल कॉइन में रिसीव कर सकेंगे। ये यूएसडीसी पे आउट ऑप्शन अभी सिर्फ कोलंबिया और फिलीपींस के क्रिएटर्स के लिए ही है। बिटकॉइन के पास $75000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से इस वक्त की टाइट रेंज पे ट्रेडिंग हो रही है। अगर प्राइस $74000 के पास जाता है तो अराउंड $2.69 बिलियन के लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट होंगे, और अगर $80000 के पास जाता है तो करीब $4.48 बिलियन के शॉर्ट पोजीशंस खतरे में आएंगे। फिलहाल दोनों तरफ से ट्रेडर्स ने $74000 से $80000 की रेंज के आसपास पोजीशंस बनाई हुई है। ऐसे में संभल कर ट्रेड करें और पोजीशन साइज छोटा रखें। क्रिप्टो पर अगर कोई सवाल हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। क्रिप्टो में एक टर्म बहुत पॉपुलर है, DYOR, यानी कि डू योर ओन रिसर्च। आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ये कॉइन नेक्स्ट 10x, ये मिस किया तो रिग्रेट होगा। लेकिन क्या हर ट्रेंडिंग कॉइन स्ट्रांग होता है? जरूरी नहीं है। एग्जांपल से समझिए। 2 लोग एक ही कॉइन को खरीदते हैं। पहला सिर्फ टिप पर बाय करता है और दूसरा प्रोजेक्ट का यूज केस, सप्लाई और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल समझकर बाय करता है। मार्केट गिरता है, पहला इन्वेस्टर पैनिक में सेल कर देता है, दूसरा होल्ड करता है क्योंकि उसे पता होता है उसने क्या खरीदा और क्यों। यही डिफरेंस होता है टिप और रिसर्च में। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। क्रिप्टो मार्केट पल्स का फंडा है कि मार्केट में एंट्री टिप से हो सकती है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ DYOR यानी कि खुद की रिसर्च से होती है।